दोस्तों, 2025 में पहला रोजा कब होगा, अंग्रेजी तारीख कौन सी होगी और दिन कौन सा होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2025 में रमजान का मुबारक महीना कब से शुरू होने वाला है। यानी कि इस साल रमजान के महीने का पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन होने वाला है। मगर सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें रमजान 2025 की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान उल मुबारक की खबर सुनाएगा तो उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक इतनी प्यारी खबर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है। रमजान का महीना शाबान के बाद में आता है। रमजान उल मुबारक इस्लाम का 9वां महीना होता है। रमजान के महीने को नेकियों का सीजन भी कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई रमजान के महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बढ़ाकर अजर देता है। यानी कि रमजान में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और आज हम आपको इसी बाबरकत महीने की खबर देने वाले हैं, यानी कि इस मुबारक महीने का आगाज इस साल यानी कि 2025 में कब होने वाला है, 2025 में पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। इसके लिए हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडर देखे, तब जाकर हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 2025 में पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 2025 में पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। इसके लिए हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडर देखे, तब जाकर हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 2025 में पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। इसके लिए हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडर देखे, तब जाकर हम आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 2025 में पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाएगा। इस साल यानी कि 2025 में रमजान के मुबारक महीने का आगाज मार्च महीने में होगा इंशाअल्लाह। इस साल रमजान के महीने का पहला रोजा 2 मार्च 2025 इतवार के दिन रखा जाने वाला है, क्योंकि 2025 के कैलेंडर के हिसाब से इस साल 1 मार्च 2025 शनिचर के दिन रमजान शरीफ का चांद होगा। यानी कि चांद रात होगी, पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 2 मार्च 2025 के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगर 2025 में इस्लामिक कैलेंडर के 2025 के दिन रमजान शरीफ का चांद होगा, यानी कि चांद रात होगी, पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 2 मार्च 2025 के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगर 2025 में इस्लामिक कैलेंडर के 2025 के दिन रमजान शरीफ का चांद होगा, यानी कि चांद रात होगी, पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 2 मार्च 2025 के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगर 2025 में इस्लामिक कैलेंडर के 2 दिन पहला रोजा रखा जाएगा, 8वें महीने का चांद अगर 30 दिनों का हुआ तो फिर 2025 में 2 मार्च की शाम को चांद दिखाई देगा और फिर 2 मार्च की शाम को ही तरावीह पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और फिर इंशाअल्लाह 3 मार्च सोमवार के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम सऊदी अरब की खबर के मुताबिक बात करें तो इस साल भारत में पहला रोजा 2 मार्च यानी कि इतवार के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में इस साल पहला रोजा 1 मार्च को रखा जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस साल का पहला रोजा 2 मार्च यानी कि इतवार के दिन रखे जाने की पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि आप इस तारीख को फिक्स ना समझें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में रमजान का महीना चांद पर डिपेंड करता है।
अगर रमजान का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो फिर यह तारीख भी एक दिन आगे पीछे हो सकती है। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझे और चांद दिखने तक का इंतजार करें। अब दोस्तों, आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले जरूर करने चाहिए। यानी कि इन 5 काम को हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें यह मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे, लेकिन वह इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुश नसीब हैं कि हमें एक बार फिर से यह रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के कम से कम एक बार फिर से हमें यह पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वह रमजान शुरू होने से पहले पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से साफ सफाई करें, यानी कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ सुथरा करें। अपने किचन की खूब अच्छी तरह से सफाई करें, अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें, अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ करें। यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारियां करते हैं, उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमजान के महीने की तैयारी करें। नंबर 3, रमजान के महीने की कदर करें। दोस्तों, तीसरा काम यह है कि आप रमजान के महीने की कदर करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले हम लोग यह पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र अकार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही जाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त जाया कर देते हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखकर अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गर्ज नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 4, अपने घर का राशन देख ले। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतों को चाहिए कि वह अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर ले। यानी कि रमजान शुरू होने से पहले पहले औरतें यह देख ले कि उनको रमजान के महीने में क्या क्या चीज चाहिए, सहरी के लिए क्या क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चीज चाहिए, उनको कितनी ज़कात देनी है, कितना सदका देना है, घर में कितनी कुरान पाक लानी है। इस तरह से इस बार आप रमजान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं, उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें। रमजान शुरू होने से पहले पहले आप उनकी तैयारी कर लें। और नंबर 5, खूब तौबा इस्तगफार करें। दोस्तों, 5वां काम यह है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि आप रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सके। क्योंकि जैसे रमजान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे, गरीबों में सदका खैरात करते थे। हर तरह की इबादत तैयारी आप और सहाबा इकराम की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता तो आपके जहन में इबादत घूम रही होती थी कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना आता है, तो कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए और आपकी मगफिरत हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वह शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी मत कर देना। रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना।